हेलो, नमस्ते विद्यार्थियों। आज अपन अपन लोगों ने जो अगले वीडियो में स्वर संधि के जो भेद पढ़े थे, जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, और उसका जो अधूरा भाग था वो अपन इस वीडियो में देखेंगे, जिसमें जो स्वर संधि का जो पांचवा भेद है अयाधि संधि, और जो अगले भेद हैं उनको अपन अध्ययन करेंगे उस पर। तो अयाधि संधि का सूत्र है एचो अयवा यावह। एच एक प्रत्याहार है, ए ओ आई औ ये वर्ण आते हैं एच प्रत्याहार में। तो इन वर्णों के स्थान पर ए के स्थान पर आई, ओ के स्थान पर अव, आई के स्थान पर आई, औ के स्थान पर आव हो जाता है, जिसको अपन उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण है अपने पास न प्लस अनम। इसका जो रूप बनेगा वो कैसे बनेगा, तो अपन देखेंगे जब न के साथ में ए जुड़ा हुआ है, ए की मात्रा जो है, तो उस ए को अपन अय में परिवर्तित करेंगे। न प्लस अनम जब अय में परिवर्तित करेंगे तो न आधा हो जाएगा और ए आगे निकल जाएगा। उस ए को अपन अय में परिवर्तित करेंगे तो जो आधा य है उसके साथ में अनम का अ जुड़ जाएगा तो य पूरा हो जाएगा। और आधे न के साथ में जो अय का जो अ बचा हुआ है वो अ में न के साथ में जुड़ जाएगा तो न भी पूरा हो जाएगा और रूप बनेगा अपना नयनम। इसी तरीके से अपन अगला उदाहरण देखते हैं पवन। तो पवन जो रूप है उसका अगर अपन को विच्छेद करना है तो अपन प के साथ में अ और जो व है और व में स्थित अ है, तो यहाँ पे अपन जो इसमें जो उच्चारण निकल रहा है वो निकल रहा है प के साथ अ है और व के साथ में अ है। तो व से पहले प में स्थित अ और व में स्थित अ है उसको अपन पीछे ले लेंगे, तो यानी कि अन्न दूसरा रूप हो जाए और पहला जो रूप बनेगा वो होगा प के साथ में अ है अ और आधा वो जो है। तो अब अव को किस में परिवर्तित करना है, ओ में परिवर्तित करना है। जैसे डायग्राम जो बनाया हुआ है उसमें आप देखो, अव को मैंने दोनों तरफ निशान दे रखे हैं। तो जब आप विच्छेद करोगे यानी कि टुकड़ा करोगे तो ऊपर ए ओ आई औ में परिवर्तित करना है। और जब संधि करेंगे अपन यहाँ पर अब टुकड़ा करना है अपन को। अगले उदाहरण नयनम में अपन लोगों ने न प्लस नम जो टुकड़ा है उसको जोड़ा है यानी कि संधि किया है, तो ए को आई में परिवर्तित किया। और जब अपन को यहाँ पर टुकड़ा करना है तो व में स्थित अ और व अव को अपन ओ में परिवर्तित करेंगे। तो आधे प के साथ में जब ओ जोड़ देंगे तो रूप बन जाएगा पो, और व में स्थित अ था वो आगे निकल जाएगा तो अ और उसके साथ में न जोड़ दो अन हो जाएगा। तो इस तरीके से रूप बनेगा। इसी तरीके से नए प्लस अकह, जब न के साथ में आई की मात्रा है तो अपन को आगे करना है संधि यानी कि जोड़ना है नए प्लस अक को। तो किस तरीके से जोड़ेंगे, आधे न के साथ में आई को निकाल लेते हो, आई को किस में परिवर्तित करना है, आय में। तो अब यहाँ पे जो आय है वो आधे न के साथ में जुड़ जाएगा तो ना हो जाएगा। और अ जो है वो किसके साथ जुड़ेगा, य के साथ में जुड़ जाएगा तो यह हो जाएगा और रूप बन जाएगा नायकः। इस तरीके से भो प्लस अना, औ को आ में बदलना है तो औ को आ में, तो भ के साथ में आ जुड़ जाएगा और व के साथ में आधा अ जुड़ जाएगा, अना का अ जोड़ है। तो इस तरीके से यह भावना रूप बन जाएगा। तो जहाँ तक अयाधि संधि के अगर उदाहरण होंगे तो उस उदाहरणों में अय अव आय आव का अगर उच्चारण निकलता है तो वे उदाहरण अयाधि संधि के होंगे। इसी तरीके से अपन अगला रूप देखते हैं पररूप संधि, जिसका सूत्र है इंगी पररूपम आदुपसर्गादे अंगादो धातो परे पररूपमेकादेशः स्यात्। जब उपसर्ग के बाद या फिर अवर्णांत उपसर्ग अ आ के बाद ए ओ जिसके आदि में
हो तो पूर्व व पर के स्थान पर ए ओ हो जाता है। जैसे आगे डायग्राम जो बनाए उसको देखना, जब आ प्लस ए आई जुड़ेगा तो ऐ रूप बनेगा। तो अपन यहाँ पे जो प्ररूप संधि का जो रूप है, तो उसमें पहला पद जो होगा वो उपसर्ग युक्त होगा, और दूसरा पद जो होगा वो जो प्रारंभ के जो वर्ण होंगे, पहले जो वर्ण होंगे दूसरे पद में, वो ए या ओ से प्रारंभ होने वाले होंगे। तो वो उदाहरण सभी प्ररूप के होंगे। जब पहला पद प्र एक उपसर्ग है, प्र में स्थित अ और ए मिलकर के ऐ बनता है, तो रूप बना अपना प्रयजते। इसी तरीके से अ और आ प्लस ओ औ मिलकर के औ बनता है। उप भी एक उपसर्ग है, और प्लस औषधि, औषधि का जो पहला वर्ण है वो है औ। तो प में स्थित अ और ओ मिलकर के औ बनता है, तो उपौषधि। तो इस तरीके से इस संधि का जो उदाहरण अगर पहचानना है, तो पहला पद उपसर्ग युक्त होगा और दूसरा पद ए ओ से प्रारंभ होगा। इसी तरीके से अगला भेद था अपना पररूप संधि, नहीं सॉरी पूर्व रूप संधि, जिसका सूत्र है एंग पदांता दति। पदांता देंगो अति परे पूर्व रूप में का आदेश स्यात्। इस संधि को दर्शाने के लिए अग्रह चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसका भी जो डायग्राम बनाया है, इसमें क्या होगा, पहला पद जो होगा उसका अंत का जो वर्ण होगा उसके साथ में ए या ओ की मात्रा होगी, और उसके बाद दूसरा पद जो होगा उसके प्रारंभ का जो अ होगा उसको अपन अवग्रह चिन्ह में परिवर्तित करेंगे। अपन उदाहरण को देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण में हरे प्लस अव। अब यहाँ पे पहला पद हरे, र में स्थित ए। डायग्राम को देखते हुए आप समझना, र के साथ में स्थित ए और प्लस अव, तो हरे र के साथ में ए है, और उसके बाद दूसरा पद जो अ है उसको अपन अ को अवग्रह में परिवर्तित कर दो, हरि अव, इस तरीके से बनेगा। इसी तरीके से अगला वने अत्र, दोनों समान उदाहरण है। अब उस अ को वने, यानी कि पहला पद ए, न के साथ में ए जो आया है, तो यहाँ पे अ को अवग्रह में परिवर्तित कर दिया, वने अत्र हो गया। जो अवग्रह चिन्ह है एस की तरह जो दिख रहा है, इसका उच्चारण अ ही होता है। इसी तरह के अगले उदाहरण देखते हैं, विष्णु प्लस अव। विष्णु जो प्रथम पद है, न के साथ में ओ चिन्ह है और प्लस के बाद में अव है, तो विष्णु और उस अ को अवग्रह में परिवर्तित कर देंगे तो विष्णव हो जाएगा। इस तरीके से अगला है को प्लस अपि, उसी तो को के साथ में ओ की मात्रा लगी हुई, और जो दूसरा पद है उसमें अ जो आया है उसको अवग्रह में परिवर्तित कर देंगे, को अपि। तो इस तरीके से अगर अवग्रह चिन्ह लगा हुआ होगा, जो भी उदाहरण होंगे वो पूर्व रूप संधि के होंगे। अगला भेद है प्रकृति भाव संधि, जिसका सूत्र है प्लुत प्रगृह अशि नित्यम। प्लुत या प्रगृह संज्ञक वर्ण के बाद कोई अच वर्ण आता है तो परस्पर संधि कार्य नहीं होता है। जैसे कृष्ण, इसके साथ में जो तीन दिख रहा है आपको, जो संस्कृत के लिखा हुआ है या गुजराती में जो लिखा हुआ होता है तीन, जो एक अवग्रह नहीं सॉरी प्लुत वर्ण है, तो कृष्ण ये त्रिमात्रक वर्ण है, तो उसके बाद में अत्र है। जब अपन इस उदाहरण को जोड़ेंगे तो ऐसा ही रूप बनेगा, कृष्ण अत्र। अगला सूत्र है इसी का प्रगृह संज्ञा सूत्र जो है, इद्दुते द्विवचनम प्रगृह्यम। तो दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत एकारांत के बाद स्वर होने पर प्रकृति भाव
यानी कि जिस पद के अंत में ऐसे द्विवचन पदों की प्रग्रह संज्ञा होती है। हरि प्लस एतौ, हरि के साथ में दीर्घ रील आया है, इसलिए यहाँ पर जो रूप होगा वो हरि एतौ इसी तरीके से होगा और संधि विच्छेद भी इसका इसी तरीके से होगा। विष्णु प्लस विष्णु इमो, विष्णु नो के साथ में भी दीर्घ उ आया है, तो इसका भी अगर आप लोग संधि करोगे या विच्छेद करोगे तो ऐसा का रूप ऐसा का ऐसा बनेगा। इसी तरीके से अगला है गंगे अमु, तो गंगे प्लस अमु अगर इसको जोड़ोगे तो भी गंगे अमु रूप ही बनेगा। गंगे ये द्विवचन का शब्द है। अमीषा, अब यहाँ पे आमीषा, अमी मी के साथ में दीर्घ, यहाँ पर भी रूप इसी तरीके से होगा। ये जो उदाहरण है प्रकृति भाव संधि के उदाहरण है। अगला सूत्र है निपात एका जनान, निपात की प्रग्रह संख्या, यह उदाहरण भी इसी तरीके से है। ई प्लस इंद्र, अगर इसका विच्छेद करोगे तो भी ई प्लस इंद्र होगा। उमेश, इसका भी विग्रह करोगे तो उमेश। इस तरीके से अपने ये स्वर संधि के जो भेद है वो यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो में अपन व्यंजन संधि को देखेंगे। यहाँ तक के लिए नमस्कार, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये संधि समझ में आई होगी।